पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि जनता खाने से लेकर पानी के लिए लाइन में खड़ी है, लेकिन हुकूमत मिसाइलों के सपने देख रही है। एक तरफ आईएमएफ के सामने कटोरा है तो दूसरी तरफ सेना के लिए खजाना खोलने की तैयारी। खबर है कि फतेहाल देश के फील्ड मार्शल मुनीर ने 100 अरब पाकिस्तानी रुपयों का कहीं से जुगाड़ कर लिया और अब वो अपनी फील्ड सेना की गाड़ी को दोबारा किक स्टार्ट करने की कोशिश करने वाले हैं। यानी खाने को नहीं दाने और मुनीर चला मिसाइल बनाने। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में कटोरा लेकर भीख मांग रहा पाकिस्तान कंगाली और तबाही के उस मोड़ पर खड़ा है जहां खजाना खाली है, जनता बेहाल है और सरकार पूरी तरह से कर्ज के सहारे चल रही है। एक तरफ आसमान छूती महंगाई ने लोगों की थाली से निवाला छीन लिया है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी ने लाखों युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया है। लेकिन भिखारी मुल्क के वजीर शहबाज और आर्मी चीफ मुनीर की बेशर्मी देखिए। जो पाकिस्तान अपने नागरिकों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा है, जो आईएमएफ और दुनिया के सामने राहत पैकेज के लिए हाथ फैला रहा है, वो मिसाइल और हथियारों की दौड़ में खुद को सुपर पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर आर्मी अपने रक्षा बजट में बम्पर बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान अगले वित्त वर्ष के डिफेंस बजट में 100 अरब रुपए बढ़ाने जा रहा है। यानी गरीब जनता की जेब खाली, लेकिन सेना के खजाने भरने की तैयारी पूरी। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ की निगरानी में तैयार हो रहे इस नए बजट में सेना के लिए भारी फंड रखा गया है। मजेदार बात यह है कि आईएमएफ के सुधारों के नाम पर पाकिस्तान अपनी कुल कमाई को बढ़ाकर 17.14 लाख करोड़ रुपए करने जा रहा है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कंगाल जनता पर भारी भरकम टैक्स थोपा जाएगा और उनसे वसूले गए रकम से 100 अरब रुपए का नया फंड बटोरा जाएगा ताकि सेना के अफसरों की ऐश चलती रहे और उनकी जंग खा रही बंदूकों में तेल डाला जा सके। क्योंकि पाकिस्तान में असली सत्ता अब शहबाज शरीफ के हाथ में कम और आसिम मुनीर के हाथ में ज्यादा है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपनी जनता को रोटी देने के बदले अब मिसाइलों और हथियारों में ताकत ढूंढ रहा है? क्योंकि जिस मुल्क की अर्थव्यवस्था आईसीयू में हो, जिसे हर महीने आईएमएफ से ऑक्सीजन लेनी पड़ती हो, वो देश अब युद्ध की तैयारी में अरबों झोंक रहा है। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई की तिहरी मार झेल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में गरीबी दर पिछले 11 वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। करीब 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजार रही है, जबकि कई रिपोर्ट्स में आंकड़ा और भी ज्यादा है। भूखमरी की हालत ऐसी है कि लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों को भरपेट खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 400 से 450 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर तक पहुँच चुकी है। प्याज, अदरक और दाल जैसी जरूरी खाद्य सामग्री आम आदमी की पहुंच से बाहर है। आर्थिक संकट का असर अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर मौत के बाद तक दिखाई दे रहा है। कब्र खोदने से लेकर कफन दफन तक का खर्च करीब 1 लाख पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गया है। लेकिन ना तो शहबाज को पाकिस्तानी आवाम की चिंता है और न ही मुनीर को। दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। भारत ने जिस तरह एयर स्ट्राइक की, उसने पाकिस्तान की सैन्य कमजोरी की पोल दुनिया के सामने खोल दी। ऊपर से पाकिस्तान को नए हमले का डर सता रहा है और इसी डर ने आसिम मुनीर को हथियारों की दौड़ में झोंक दिया है। और खाली बदहाल अर्थव्यवस्था के साथ मिसाइलों का सपना मुनीर शहबाज के मुल्क की सबसे बड़ी सच्चाई बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।